शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद को लेकर के विचार चल रहा है। साधन पाद के 5वें सूत्र में अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य समझना और अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और जड़ को चेतन समझना अविद्या है। अविद्या के इन 4 भेदों में अंतिम जो भेद है वो अनात्मा को आत्मा समझना अर्थात जड़ को चेतन समझना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं बाह्योपकरणेषु चेतन अचेतनेषु, जो बाह्य उपकरण हैं, बाहर के जितने भी साधन हैं, उन साधनों को अपना करके उनसे हम अपने अपने प्रयोजनों को पूरा करते हैं। प्रयोजनों को पूरा करने वाले उन साधनों में कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है, उनका ह्रास होता है, उनका विनाश भी होता है। पर उन साधनों के विनाश को व्यक्ति अपना विनाश जब अनुभव करने लगता है, उस स्थिति में उस जड़ को चेतन मान करके ऐसा अनुभव कर रहा होता है। चाहे वो कोई भी बाह्य उपकरण है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो मकान है, चाहे ये शरीर भी क्यों ना हो, जब इनका विनाश होता है, जब ये साधन हमारे पास नहीं रहते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति अपना विनाश जब अनुभव करने लगता है, तब समझ लेना वह व्यक्ति जड़ को चेतन मान करके ऐसा अनुभव करता है। जब तक बुद्धि में यानी मन में ये मान्यता नहीं बनाता कि ये जो साधन है वह साधन चेतन है, ऐसी मान्यता बुद्धि में मन में जब तक नहीं बनाता, तब तक व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं कर सकता, हाय मैं लुट गया, मैं पिट गया, मेरा नाश हो गया है, मैं घट गया हूं। ये तभी अनुभव करता है जब व्यक्ति ऐसी मान्यता को मन में बिठा के रखता है। यानी जड़ को चेतन के रूप में जब मान्यता को बिठा के रखता है, तभी इस बात को करता है, हां मेरी हानि हो गई है, मेरी यानी आत्मा की हानि हो गई है, आत्मा में कमी आ गई है, आत्मा का ह्रास हो गया है। ऐसा सोचकर समझकर व्यक्ति दुखी हो रहा होता है। और जब कोई शरीरधारी व्यक्ति मर जाता है, यानी शरीर से आत्मा निकल जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है, उस शरीर को लेकर के कितना दुखी होता है। विशेषकर माता पिता, विशेषकर पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो ये अनुभव करते हैं, मेरा अंश नहीं रहा, मेरा टुकड़ा नहीं रहा। वो ये एहसास करते हैं, ये बेटा मुझ आत्मा का अंश है, मेरा टुकड़ा है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। मानो कोई अवयवों से बना हुआ आत्मा हो और उन अवयवों वाले आत्मा में से एक अवयव अलग हो गया हो,
अनुभूति, ऐसा जो अनुभूति है, यही तो अविद्या है। आत्मा में कोई अवयव नहीं है, आत्मा तो निरवयव है। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हमारे समक्ष विद्यमान हैं, एक सावयव और एक निरवयव। जितने भी पदार्थों को हम देख रहे हैं, आंखों से या अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो रूप वाली वस्तु हो, चाहे वो स्पर्श वाली वस्तु हो, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों से युक्त कोई वस्तु हो, चारों से युक्त हो, तीन से युक्त हो, या किसी न किसी एक से युक्त हो। चाहे वायु, जिस प्रकार से वायु को हम एहसास करते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं, उसमें स्पर्श गुण है, पर वो नेत्र से, आंख से वो वायु दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी एक वस्तु है। कोई भी वस्तु जिनको हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, ये सारे के सारे सावयव पदार्थ हैं। अर्थात अनेक अवयवों को मिलाने पर ये वस्तुएं बनी हैं, परमात्मा ने बनाया है। अनेक अवयवों को लेकर के परमात्मा ने एकीकरण करके इकाई के रूप में समक्ष रखा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र के रूप में, वृक्ष, वनस्पति के रूप में, शरीरों के रूप में। ये सब के सब पदार्थ सावयव पदार्थ है। अनेक अवयवों को मिलाने पर ये पदार्थ बने हैं। इनके टुकड़े हो सकते, इनके अंश हो सकते हैं, इनको अलग किया जा सकता है। जो आज इकाई के रूप में कोई वस्तु है, उसको अनेक बनाया जा सकता है, उनके टुकड़े टुकड़े करके। जैसे हम घड़े को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसे ही कपड़े को कर सकते हैं, ऐसे मकान को कर सकते हैं। जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, इन सबको टुकड़े कर सकते हैं, पर आत्मा को नहीं कर सकते। आत्मा तो निरवयव है, यानी उसमें कोई अवयव नहीं है। अनेक अवयवों को मिलकर के, मिला करके आत्मा नहीं बना। आत्मा तो एक है, उसमें कोई अवयव नहीं है। आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए तो आप पढ़ते हैं गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। आत्मा को काट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। आत्मा के अंदर अवयव नहीं है। जब ऐसा है तो मैं लुट गया, मैं पिट गया, मेरी हानि हो गई है, मेरा अंश है। ये अंश कहां से आया? ये मेरा टुकड़ा है, ये बात कहां से आ गई? इसका अभिप्राय ये है कि हम आत्मा को, यानी जड़ पदार्थ को आत्मा मानने लग गए, और आत्मा जो है उसको हमने हटा दिया और जड़ को ही आत्मा मान लिया, शरीर को ही आत्मा मान लिया है। और ये जो बाह्य साधन हैं, मोटर, गाड़ी, जमीन, मकान आदि, उनको ही हम आत्मा मान बैठे हैं। इसलिए उनकी हानि से आत्मा की हानि कैसे मान सकते हैं? उनकी वृद्धि से आत्मा की वृद्धि कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इसीलिए ये अविद्या है। इसलिए सर्वो अप्रतिबुद्धा, ऐसे मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको महर्षि वेदव्यास आगाह करते हैं, ऐसा मत मानो। अगर मानने लगोगे तो अप्रतिबुद्धा, मूर्ख हो जाओगे, ना समझ हो जाओगे, अज्ञानी माने जाओगे। इस अज्ञान को, इस मूर्खता को हटाना है। अनात्मा को आत्मा नहीं मानना है। जैसे हम बाहर के साधनों को मानते हैं, तो शरीर को तो सबसे ज्यादा मानने लगते हैं, शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं। जड़ को चेतन मानना, यही तो अविद्या है। जब व्यक्ति मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर के देखता है, क्या देखता है? शरीर को देखता है, पर उस शरीर को आत्मा मान बैठता है। देखो मैं ऐसा हूं,
मेरा शरीर ऐसा है ये अनुभव नहीं करता, ये बोध नहीं होता उसको मन में। वो मन में यही बोध होता है, मैं ऐसा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये मैं क्या? शरीर। शरीर को ही आत्मा माना जा रहा है, इसलिए ये अविद्या है। जिस दिन व्यक्ति शरीर को आत्मा मानने लगता है, जब उस शरीर में हानि होती है तो वो यही समझता है मेरी आत्मा में हानि हो रही है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। दुख का कारण अविद्या है, सुख का कारण विद्या है। इस बात को समझना है। अनित्य को नित्य समझना एक प्रकार की अविद्या, अशुद्ध को शुद्ध समझना दूसरी प्रकार की अविद्या, और दुख को सुख समझना ये तीसरी प्रकार की अविद्या है। और ये जो चल रही है अविद्या, ये चौथी प्रकार की अविद्या है। अनात्मा को, जड़ को चेतन समझने वाली अविद्या है। इस अविद्या को जब तक हम अपने मन से हटाएंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, तब तक दुख निरंतर चलता रहेगा। दुख से हटने के लिए ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि आत्मा को आत्मा समझे और अनात्मा को, जड़ को जड़ ही समझे। ये विवेक, ये बोध योगाभ्यासी को होना चाहिए। और जब तक ये बोध, ये विवेक को साथ में लेकर के नहीं चलता, तब तक उसका योग प्रारंभ नहीं होता। योग प्रारंभ होगा तो विवेक से होगा, उचित बोध से होगा, तत्व ज्ञान से होगा, विद्या से होगा। और विद्या से ही वो आगे बढ़ सकता है। विद्यायामृतमश्नुते, वेद स्वयं कहता है। वेद कहता है विद्या से ही, तत्व ज्ञान से ही, यथार्थ बोध से ही अमृतम अश्नुते, मनुष्य अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि ऐसा हम नहीं करें तो इस अविद्या से हम दुख को प्राप्त होंगे। ये है अनात्मा को आत्मा समझना। एक और बात कहिए, मन जो कि आत्मा का जो निकट उपकरण है, पुरुषोपकरणे वा मनसी, जो पुरुष का उपकरण है, आत्मा का जो उपकरण है मन है। देखिए, इस मन को लेकर के भी कहा जा रहा है, मन को ही आत्मा समझ बैठा है व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला जाता है। ये जो बोध है, ये जो ज्ञान है, ये आत्मा को यहां आत्मा नहीं माना जा रहा है, यहां मन को ही आत्मा माना जा रहा है, मन को ही चेतन बनाया जा रहा है। मेरा मन चला जाता है, मेरा मन नहीं मानता, मैंने नहीं किया, मन ने किया है। आदमी ये कहता है मैंने नहीं किया, मन ने किया है। अब देखिएगा मन कैसे करने वाला है। कोई कहे मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, गाड़ी ने किया है। मैंने नहीं किया, गाड़ी ने किया है। ये गाड़ी का दोष है। जो करना है गाड़ी पर करो, मुझ पर मत करो। मैंने क्या किया? गाड़ी ने किया है। तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। हां, गाड़ी में बैठकर मैंने किया है, यानी यूं कहिए गाड़ी के माध्यम से करने वाला मैं हूं, गाड़ी को चलाने वाला मैं हूं। गाड़ी स्वतः स्वयं नहीं चल सकती। गाड़ी स्वयं अपनी इच्छा से किसी को एक्सीडेंट नहीं करा सकती, क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला मैं हूं, यानी आत्मा है। इसलिए दोष आत्मा का है, गाड़ी का नहीं है। चाकू का कोई दोष नहीं है, चाकू चलाने वाले का दोष है। ठीक इसी प्रकार से मन का कोई दोष नहीं है, मन को चलाने वाले आत्मा का दोष है। पर व्यक्ति आत्मा को हटाता है और मन को ही चेतन बना देता है। मन ने किया, यही
अनात्मा को आत्मा समझना है। इस बात को समझने की चेष्टा करिए। पुरुषोपकरणे व मनसी, मन में आत्मबुद्धि रखना, अनात्मा रूपी मन में आत्मबुद्धि रखना, यही अविद्या है। और ये आत्मा के इतना निकट रहता है, ये मन कभी आत्मा से अलग ही नहीं हो पाता है। या तो प्रलय काल में मन समाप्त तो हो जाता, इसलिए आत्मा से अलग हो जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति मुक्ति में गया है तो मन अलग हो जाता है। न तो मुक्ति में गया, न प्रलय हुआ है, पर संसार जब तक चलता रहेगा तब तक ये मन आत्मा के इतना निकट रहता है, इस मन को अलग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो निकट साधन मन को वो चेतनवत अनुभव कर रहा है, यानी चेतन ही अनुभव कर रहा है, चेतनवत नहीं, यहां चेतन ही अनुभव कर रहा है। तो ये जो चेतन अनुभव करना है जड़ को, यही तो अविद्या है। इसलिए आत्मा को आत्मा मानना और जड़ को जड़ मानना, जड़ मन को चेतन कभी नहीं मानना। जब व्यक्ति ये एहसास करने लगता है, उस दिन से, उस समय से, उस वक्त से वो व्यक्ति ये कहेगा, मैंने किया, मन ने नहीं किया, मैंने किया, मेरे कारण से ऐसा हुआ है, मन का कोई दोष नहीं है, मेरा दोष है। लेकिन आज व्यक्ति मन को दोष देने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने मन को ही चेतन माना। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पुरुषोपकरणे वा मनसी, पुरुष का जो उपकरण रूपी, साधन रूपी मन है, उस मन में आत्मबुद्धि रखना, ये अविद्या है। इसलिए व्यक्ति बाह्य जितने भी साधन हैं, उन साधनों को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है। इसलिए उन बाह्य साधनों को आत्मा मान बैठा है, और जो भोग का आधार है, जिस भोग को व्यक्ति करता है, जिस सुख दुख का अनुभव करता है, उसका जो आश्रय है, आधार है, जो शरीर, इस शरीर को ही वो आत्मा मान बैठा है। और इस शरीर में जो मन है, जिसके कारण से हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, निर्णय करने के सामर्थ्य को उत्पन्न करते हैं, जिस मन के माध्यम से, उस मन को हम चेतन मान बैठे हैं। बस ये जो स्थिति है, इस स्थिति से ऊपर उभरना है, तब जाकर के हम अनात्मा को अनात्मा ही मानेंगे और आत्मा को आत्मा मानेंगे। इसलिए इस अनात्मा को आत्मा मानने की जो बुद्धि है, इस बुद्धि से ऊपर उभरना है, तब जाकर के वास्तविक रूप में हम तत्व ज्ञान से युक्त हो जाएंगे। तभी विद्या अमृतमश्नुते, इस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।